नहीं है, रोजगार की भी बात कर रहे हैं, मंदिर की भी बात हुई है और इच्छा शक्ति इन्होंने ही दिखाई है सबसे पहले। मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, तो इनमें क्या क्या बुराई है। जिस समय मोदी जी सीएम थे, उनके पीछे भी एडीसी 9 साल तक उनके पीछे रही है वो। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनको जो है मंदिर नहीं जाना चाहिए, उनको पूजा की बात नहीं करनी चाहिए, उनको राम की बात नहीं करनी चाहिए। मंदिर की बात हो रही है लेकिन भ्रष्टाचार की, रोजगार की इनकी बातें नहीं कर रहे हैं मोदी। मंदिर तो जाके पूजा कर रहे हैं। क्यों नहीं है, रोजगार की भी बात कर रहे हैं, मंदिर की भी बात हुई है और इच्छा शक्ति इन्होंने ही दिखाई है सबसे पहले। जब अगर इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरह 500 साल का पुराना केस था तो वो पूरा हल हुआ है। और बाकी तीसरी बात ये है कि जितने भी पक्ष के बैठे हुए हैं उनके अंदर बौखलाहट है सबसे ज्यादा, कि ये सारा एक सनातन धर्म को इन्होंने सारा इकट्ठा कर दिया। सबसे बड़ी भाव ये आज की तारीख में आ रहा है। चौथी बात ये है कि ये लोगों का अब कोई मुद्दा नहीं रहा फालतू चीजों का। अब रही है ईडी का और ये का, ये तो प्रधानमंत्री ने सीधा लाल किले पे बोल दिया था, जिसने भी इस देश को लूटा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दरवाजे पे पहुंच चुकी है, बाकी आगे ये है कि किस तरह दरवाजे से बाहर निकालना है। तो ये दैट बी अवर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारे देश की है। पित्रोदा के बयान, सैम पित्रोदा के बयान को लेके आप क्या बोलेंगे? क्योंकि काफी नजदीकी बताए जा रहे हैं, वो राहुल गांधी के भी काफी नजदीकी रहे हैं। कुछ ही नहीं है, ये सब है। इनको एक राहुल, एक जो गांधी परिवार है, परिवारवाद के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो उनको बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी सब कुछ जो वो ईडी जो भी सामने आ जाएगी। आपको लगता है प्रियंका गांधी को जो ईडी का संबंध गया वो प्रियंका गांधी की अब होने नहीं होगी, वो बाद में क्लियर भी आ गया। उसमें नाम है मगर उसमें जो मतलब कोर्ट के उसमें समझ में नाम नहीं है। तो ये चीज हुई है, बाकी और चीज सब ठीक है। बाकी अगर गलत होगी तो गलत होगी, इसके भी तो हमारे न्याय जो है वही सब कुछ बताएगा कि क्या है और क्या गलत है क्या सही है। मगर हाँ ठीक है, घोटालों में तो इनका काम रहा है, बाकी शुरू से नहीं रहा, नेहरू से लेके और अब तक के लिए चलता रहा मामला। तो कौन सा घोटाला नहीं हुआ। तो AG 2G जीजाजी सारे कुछ हुआ है। अब देखो कहाँ से निकल के आएगा, तो वो चीज तो सामने है। मौजूदा दिल्ली सरकार में जब घोटाले सामने आ रहे हैं, ईडी का संबंध जो है वो जाता है, जांच होती है, उसके बाद नेता जेल में जाते हैं। कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा होगा, डेफिनेट होगा। सब लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक चीज है, प्रधानमंत्री ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है ना, वो यही चीज तो है कि उसने सारे आम लाल किले पे बोला है। ये तो आपको सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री वो बोले नहीं। हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो बड़े एक मतलब फाइनेंस थे, अच्छे कंट्रोल था उनका, बहुत इकोनॉमिस्ट थे, मगर वो बोल नहीं पाए। वो रिमोट से हमेशा चले हैं। जैसे सोनिया जी से पूछा कि आज कौन सी पगड़ी पहनूं, कौन सा यही है, तो कौन इनकी रिस्पेक्ट कुछ नहीं थे, एक सिर्फ रिमोट के कंट्रोल में थे ये लोग। ये बड़ी गहन बात आपने बोली है, गहरी बात की पगड़ी के लिए भी वो पूछने पड़ेगा ना, क्या करे, क्योंकि वो एक कोई आज तक वो कारपोरेशन का भी इलेक्शन नहीं जीते थे, उनको बनाया गया है था ताकि रिमोट पे चल सके। मगर बाकी इकोनॉमिक्स बहुत जबरदस्त थी, फाइनेंस के अंदर बहुत जबरदस्त उनका हाथ था, और सर्विस टैक्स भी वो बहुत अच्छे लेके आए, ताकि जिस टाइम पे हमारी इंडिया ग्रोथ नहीं कर पा रही थी तो सर्विस टैक्स लगा के इंडिया को ग्रोथ पे भी लेके आए। तो ये भी चीज़ हम कहेंगे, बहुत चीज़ों में काम था मनमोहन सिंह जी, मगर उनको चलने नहीं दिया कांग्रेस ने ज़्यादा। क्या कहेंगे सरदार जी पित्रोदा वाले उस पे? इनका कहने का मतलब था ना कि वो जो डमी पीएम थे वो सारे काम बड़ी मम्मी से पूछ के करते थे। इनका ही कहने का मतलब है ये। बाकी तो सैम पित्रोदा के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने बोला कि पीएम मोदी सबके हैं, किसी एक धर्म के नहीं है, एक जाति के नहीं है, बार बार मंदिर क्यों जाते हैं? नहीं तो मतलब मंदिर जाते हैं तो उसमें क्या बुराई है बताइए। मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, तो इसमें क्या क्या बुराई है। पीएम है, आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ सैम पित्रोदा साहब को दिक्कत क्या है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम क्या है? उनकी अपनी सोच, अपनी विचारधारा है। रोजगार पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, भ्रष्टाचार पे बात करें, उसपे तो पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए। भ्रष्टाचार पे कर रहे हैं ना, अभी जो 350 करोड़ पकड़ा गया है, और अभी आने वाले दिनों में देखिएगा भ्रष्टाचार जितने हैं सब पकड़े जा रहे हैं। बाकी जो है बात महंगाई की है, मैडम देखिए ऐसा है ना, आज ये महंगाई लगभग हर कंट्री में है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। कंपैरेटिवली अगर हम रेशो मतलब पॉपुलेशन और महंगाई का अगर हम रेशो देखें तो इंडिया बहुत बेहतर स्थिति में है, मतलब कई कंट्री से बर्बाद हो गई है, नामो निशान खत्म हो गई है। तो बोलो सैम पित्रोदा जी, आप जिस जमाने में आप राहुल गांधी परिवार के नजदीक थे, आपने बहुत अच्छा कमाया है, वो आप भी रगड़े में आओगे, बड़ी क्लियर सी बात है। अब जैसे पीछे प्रियंका वाड्रा ने कोई पेंटिंग बेची थी 2 करोड़ की, मैं ऐसी क्या मतलब काम भैया, अगर पब्लिक बेरोजगार है तो भैया मैं कहता हूँ लोगों को बताओ ना कि पेंटिंग बनाए बेचे। एक इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने गोभी उगाई थी गमले में कई लाखों की। तो तुम लोग जो अगर अपने लिए कर रहे हो, मैं तो पब्लिक को बताओ, पब्लिक भी कमाए, पब्लिक तुम्हें दुआ देगी, पब्लिक तुम्हें दोबारा वोट देगी, सीधी सी बात है। ईडी के संबंध के ऊपर क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी को ईडी का संबंध
भाई देखिए मैडम, ऐसा है ना, वो एक पंजाबी में कहावत है ना कि सारे फड़े जाएंगे, अब फड़े जाएं। और सारे फड़े जाएंगे। और तुम गलत करोगे तो ये मत सोचो कि तुम बच जाओगे, आज नहीं तो कल, कल ही तो परसों। रगड़े में ये बोला जा रहा है मोदी सरकार जो है वो सीबीआई और ईडी का नाजायज फायदा उठा रही है। लगातार आपने सुना होगा दिल्ली सरकार भी लगातार ये आरोप लगाती रही है। केजरीवाल के तमाम जितने भी नेता लोग जो हैं वो जेल के अंदर हैं, उन लोगों ने भी आरोप लगाया। एक एक करके जेल भरो आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, तो वो लगता है कि अब गांधी परिवार अगर जेल भरो आंदोलन वर्ड को मैं अगर मैं एलोमेट करूं तो ये चीज जो है इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। खैर चलिए कोई बात नहीं है। आप जो बात करें कि मोदी सरकार ईडी का फायदा उठा रही है, तो उनको बता दूं मैं, जिस समय मोदी जी सीएम थे उनके पीछे भी ईडी थी और 9 साल तक उनके पीछे रही है वो। तो ये बात तो गलत है। अगर देखो सीधी बात है, ईडी मैडम एक बहुत टॉप की सिविक बॉडी है, किसी घर की वो एक खेती नहीं है ये। अगर ईडी छापा मारती है ना तो उनका पुख्ता सबूत होता है, तब छापा मारा जाता है। ऐसे नहीं कि मूड हुआ सुबह सो के उठे चलो भाई आज इसके छापा मारना है, ये चीज नहीं होती है। लेकिन बड़ा हल्के में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं। अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को तीसरी बार सम्मन किया है, अब भी लगता है पेश होंगे। अब तीसरी बार का क्या होता है, चौथा, अब चौथा ही होना है। अब जीते ही चौथा उनका होगा, तब समझ में आए। जेल जाएंगे। क्या लगता है अटकलें ये लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को अंदर डालने की साजिश है बीजेपी? ये मैडम ऐसा है, केजरीवाल जी के खुद के वर्डिंग से कि मैं जेल से सरकार चलाना चाहता हूँ मैं, तो ठीक है। मैं कहता हूँ भगवान करे उस वक्त जीवा पे सरस्वती का वास हो। अगर वो खुद चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो जेल से जो है। आप अपने वर्ड्स मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं कहा केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि उन्होंने बकायदा कहा था कि हम जो है घर घर जाकर रहने जाते हैं, कि हम जेल से सरकार चलाएं। तो चाहते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए, और हम चाहते हैं हम जीते जी देखेंगे। अच्छा, राम मंदिर को लेके क्या कहें? अब 20 दिन की बात और है, उसे कहना क्या है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ढोल धमाके बजने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तो जाने की तैयारी करिए, सीधी सी बात है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है तलवार जिस तरीके से जो है वो प्रियंका गांधी पे भी लटक गई है। और अगर बात करें तो केजरीवाल को भी तीसरी बार जो है ईडी का सम्मन जा चुका है। अब बहुत जल्द जो है इनके जो है विपक्ष जो है लगातार जो आरोप मोदी सरकार पे लगाता है, अब ईडी की जांच में क्या सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।